दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर देखना चाहिए। दोस्तों स्टॉक मार्केट में बड़े प्रॉफिट तभी बनते हैं जब हम अच्छी कंपनीज में लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अच्छी कंपनी समय के साथ लगातार प्रॉफिट बनाती रहती हैं, जिनसे कंपनी के शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। लेकिन हम अच्छी कंपनीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? दोस्तों ज्यादातर इन्वेस्टर्स का मानना है कि बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड लगभग 7500 कंपनीज में से 500 कंपनीज ही इन्वेस्ट करने के लायक हैं। इसलिए अगर हम बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे प्रॉफिट कमाने के चांस बहुत कम है। दोस्तों आपको अच्छी कंपनीज को ढूंढने के लिए सबसे पहले बिजनेस ग्रोथ को चेक करना है। हर कंपनी चाहती है कि वो अपना रिवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाए, लेकिन सभी कंपनीज ऐसा नहीं कर पाती। बिजनेस ग्रोथ में हम कंपनी की दो चीजों को चेक करते हैं, रिवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। एक अच्छी कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट पिछले 7 से 10 सालों में हर साल कम से कम 10% से ज्यादा होना चाहिए। और अगर कंपनी ऐसा लगातार कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और ऐसी कंपनी हमें लगातार बड़े प्रॉफिट बनाकर दे सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, बिजनेस क्वालिटी। दोस्तों किसी भी कंपनी की बिजनेस क्वालिटी का अंदाजा हम उसके दो रेशियोज को देखकर लगाते हैं। पहला रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आरओसीई, दूसरा रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई। दोस्तों एक अच्छी कंपनी का आरओसीई और आरओई पिछले 7 से 10 सालों में कम से कम 15% जरूर होना चाहिए, क्योंकि जिन कंपनी का प्राइस लगातार बढ़ता है उनका आरओसीई और आरओई भी तेजी से बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, डेट एनालिसिस। दोस्तों ज्यादातर कंपनीज डेट के कारण ही या तो बंद हो जाती हैं, जो उनके शेयर के प्राइस तेजी से नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ने लगती है तो कंपनीज कर्जा ले लेती हैं, और जब इकोनॉमी नीचे गिरती है तो उनके प्रॉफिट में कमी आती है। इसलिए हमें ज्यादा डेट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। डेट एनालिसिस के लिए हम कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने 1 रुपए की नेटवर्थ पर कितना कर्जा ले रखा है, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने टोटल इंटरेस्ट पेमेंट पर कितना गुना का प्रॉफिट बना रही है। और हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 5 से कम हो। पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर्स एनालिसिस। दोस्तों कई बार कंपनी अपने बिजनेस में तो अच्छी होती है, लेकिन प्रमोटर्स की वजह से वो अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पाती है। इसलिए हमें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, जैसे कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी के कितने % शेयर्स हैं, और प्रमोटर्स कंपनी को ग्रो करने के लिए क्या करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 5, वैल्यूएशन। दोस्तों हो सकता है हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उस कंपनी का रिवेन्यू प्रॉफिट अच्छा हो, उस कंपनी का आरओसीई और आरओई भी अच्छा हो, उस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा ना हो, लेकिन फिर भी हमें हमारी इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो सकता है अगर हम उस कंपनी के हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करें। इसलिए हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले पीई रेशो और पीईजी रेशो को चेक करना चाहिए। पीई रेशो से हमें पता चलता है कि हम कंपनी से 1 रुपए कमाने के लिए उसे कितने रुपए दे रहे हैं, और पीईजी रेशो से हमें पता चलता है कि कंपनी अपनी ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। और हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका पीई रेशो 25 से कम हो और पीईजी रेशो 1 से कम हो। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।